प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चल रहा था हमारा। क्रय मूल्य, पोस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एसपी। क्रय मूल्य, इसको हम लागत मूल्य भी बोलते हैं। विक्रय मूल्य यानी बेचाने के बाद देखिए लाभ, प्रॉफिट कब होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक हो, उसमें से क्या घटाएं? क्रय मूल्य घटाएं, तो लाभ होता है। इससे P प्लस पोस्ट प्राइस बराबर रह गया हमारा सेलिंग प्राइस एसपी। और यदि हम सेलिंग प्राइस निकालें, प्रॉफिट प्लस पोस्ट प्राइस, पोस्ट प्राइस यदि हम रखना चाहें तो पोस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट। तीन फॉर्मूले बन रहे हैं, एक ही फॉर्मूले। इसी प्रकार लॉस, हानि। हानि कब होती है? हानि होती है जब पोस्ट प्राइस में से क्या घटाते हैं? विक्रय मूल्य घटाते हैं, सेलिंग प्राइस घटाते हैं। विक्रय मूल्य कम होता है, क्रय मूल्य अधिक होता है। इससे लॉस प्लस सेलिंग प्राइस बराबर रह गया पोस्ट प्राइस। या फिर सेलिंग प्राइस रखना चाहें तो सेलिंग प्राइस बराबर पोस्ट प्राइस माइनस लॉस। लाभ या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर, लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि, बटा में लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो किससे गुणा करेंगे? हमेशा 100 से। आप लिख लें।
अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु रुपए 500 में खरीदकर रुपए 600 में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। टाइप फर्स्ट है, एक वस्तु खरीदी गई यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 500 रुपए और उसको बेचा सेलिंग प्राइस 600 रुपए। तो 100 रुपए का क्या हुआ भाई, लाभ हुआ। किसके ऊपर हुआ, 500 रुपए के ऊपर। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, और 100/5 यानी 20% का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। ए ऑप्शन 20% लाभ। 2 नंबर क्वेश्चन संख्या 2, 10 किलो चावल रुपए 10 प्रति किलो तथा 15 किलो चावल रुपए 12 प्रति किलो की दर से खरीदे गए। कुल चावल को रुपए 16 प्रति किलो की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दस किलो चावल तो खरीदे हैं 10 के भाव से, और हम टोटल क्रय मूल्य निकालते हैं। फिर 15 किलो चावल खरीदे हैं 12 रुपए प्रति किलो के भाव से। तो 12 गुणा 15 कई बार आता है 180, यानी ये हो गया 280 रुपए। टोटल क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इन सारे चावलों को 16 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रहा है, तो लाभ या हानि निकालो। लाभ ही कर रहा है तो लाभ ही होगा। 16 रुपए प्रति किलो, टोटल किलो कितना है 10 और 15, 10 और 15 यानी 25 किलो है। 25 किलो को बेच रहा है वो किस हिसाब से, 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो यहाँ पर आ गया हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 25 गुणा 16, 16 का पार्ट 16 पंजे 80 की ऊपर असल 8, 16 दिन 32, 32 और 8 40, यानी 400 रुपए। 400 रुपए हमारे पास क्या आ गए, बेचा मूल्य आ गए, सेलिंग प्राइस आ गए। 280 और 400 यानी कितने का लाभ हुआ, 120 रुपए का लाभ हुआ। हमेशा लाभ किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर होता है। क्रय मूल्य कितना है इसमें, क्रय मूल्य है 280 रुपए। प्रतिशत में पूछा है तो किससे गुणा करेंगे हम, 100 से, 0 से 0, 4 या 12, 4 7 28, यानी 300 में 7 का भाग देंगे तो 7 से की 42, 7 से की 42 होता है, 728, 2 रह गया, 7 दूनी 14, फिर 6/7, तो 42 से 6/7 प्रतिशत प्रॉफिट हुआ। सी ऑप्शन, 2 में सी। क्वेश्चन संख्या 3, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत होगी, यानी इनमें से क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20%, तो 20% किसका मान होता है, 1/5 का, और विक्रय मूल्य का हानि यानी ये तो लॉस हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस। फिर क्रय मूल्य, वस्तु कितने की थी, 6 रुपए की थी, तब उसको 1 रुपए का लॉस खा करके 5 रुपए में बेचा है। क्रय मूल्य यानी वास्तविक हानि निकालनी है तो 1/6 गुणा 100, 100/6 कितना होता है, 50/3 प्रतिशत, या फिर 16 से 48, 16 से 2/3।
डी ऑप्शन 50/3%। 3 में डी। 4 नंबर, किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था, 7% की हानि होती है, यानी उसने कितने में बेचा? 93 में। और सवाल के अनुसार जो पर्सन में दिया गया है कि वो बेच रहा है 651 रुपए में, अपने अनुसार बेचा उसने 93 रुपए में, गुणा में पूछा है उसने वस्तु का क्रय मूल्य कितना मांग रखा था? हमने 100 रुपए मांग रखा था। अब यहाँ से ध्यान दें, 3 7 21 का 1 का सब दोनों, 7 63 और 2 65, यानी 7 बार कटाए, तो 7 गुना 100, क्रय मूल्य कितना आया? 700 रुपए। डी ऑप्शन 4 में डी। 5 नंबर, एक दुकानदार ने एक साइकिल 1200 रुपए में बेची, तो उसे 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 19% की हानि हो? बारह सौ रुपए में बेच रहा है, तो 10% की हानि, यानी 1200 जो है वो 100 में से 10, 90 का मान है, गुणा में 19% की हानि, तो हमें चाहिए 19, 100 में से 19 कम, 100 में से 19 कम यानी 81 चाहिए। 100 में से 19 कम 81, 0 से 0, 9 से 9, 12 9 108 और 0 7, तो 1080 रुपए। सी ऑप्शन। 5 में सी। 6 नंबर, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 1500 रुपए में बेची, वह इसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती? %35 लाभ पर 15,000 रुपए में, या फिर 15,000 ही है, 15,000, 1000 में 3 जीरो, और 35% लाभ, यानी 15,000 जो है वो है 135 का मान। लाभ को जोड़ देंगे, हानि को घटा देंगे, उसे 10% की हानि होती, यानी 90 चाहिए। अब देखिए कट रहा है, 15 से घटाए कितने बार? 9 बार, 9 से घटा 10 बार, और एक के पास में 4 जीरो, यानी 10,000। बी ऑप्शन 6 में बी। 7 नंबर, क्वेश्चन संख्या 7, एक कुर्सी की लागत 180 रुपए है, इसे 216 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो लागत यानी कॉस्ट प्राइस होता है, सवाल में दे रखा है कि कितना? 180 रुपए, और उसने बेचा है इसको 216 रुपए में, यानी सेलिंग प्राइस 216 रुपए, तो कितने का लाभ हो गया? 20 और 16,
₹36 का लाभ, इसके ऊपर 180 के ऊपर प्रतिशत में पूछा तो 100 से गुना। 36 का भाड़ा 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 पे 108, 36 तो 144, 36 पंजे 180 और 36 दाएं 360। तो 36 से 5 बार घटा 100/5 यानी 20% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। ए ऑप्शन 7 में ए। 8 नंबर, एक व्यक्ति 50,000 रुपए में एक प्लाट खरीदकर, सस्ता ही खरीद रहा है, एक व्यक्ति 50,000 रुपए में एक प्लाट खरीदकर आधा प्लाट 10% लाभ पर तथा शेष आधा प्लाट 15% लाभ पर बेचता है, तो उसे संपूर्ण प्लाट पर कितने प्रतिशत का लाभ मिला। पहले हम निकालते हैं आधे प्लाट का। आधे प्लाट को 50,000 के आधे रुपए में क्या किया होगा, उसने खरीदा होगा। और आधे प्लाट का डायरेक्ट हम क्या निकालते हैं, लाभ निकालते हैं कि कितने रुपए का लाभ है, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 10% लाभ पर, यानी इसका 10% जो है इस कीमत का, 50,000 की आधी कीमत का 10% जो है वो डायरेक्ट इसका प्रॉफिट है। अब देखिए जो कटेगा उसको हम काट लेंगे, 0 से 0 और भी कट रहा है 0 से 0। 5,000 का आधा यानी 2500 रुपए, ये तो हो गया आधे प्लाट के ऊपर लाभ। शेष आधे प्लाट पर, शेष आधे प्लाट को 15% लाभ पर बेचता है, तो 50,000 की आधे कीमत में शेष आधे प्लाट को खरीदा होगा 15% लाभ पर, यानी इसका जो 15% यदि हम निकालें इस कीमत का, तो इसका डायरेक्ट प्रॉफिट आएगा। 2 0 से 2 0 और भी कट रहा है, 2 से कट रहा है 50, 25 बार, 1 0 इसके साथ में, 0 साथ में 15 को 5 से गुणा किया, 15 5 75, 75 का 5 असल 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, यानी 3,750 रुपए का दूसरे के सादे प्लाट के ऊपर इसको लाभ हुआ। टोटल लाभ यदि हम निकालें, टोटल प्रॉफिट, तो 2500 में 3,750 जोड़ देंगे, 50 ऐसे कैसे, 7 और 5 12 का 2 असल 1, 2 3 5 और 1 6, 6,250 रुपए का उससे टोटल लाभ हुआ। हमें प्रॉफिट प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ। तो 6,250 रुपए का लाभ हुआ, कीमत कितनी थी, 50,000 रुपए, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 और भी कट रहा है, 1 0 से 1 0, 25 से कटाए 2 बार, और 25 का वर्ग ही कितना होता है, 625, 25/2 यानी 12.5, 12.5% या फिर 12 से 1/2% बोल सकते हैं इसको। ए ऑप्शन 8 में ए।
क्वेश्चन संख्या 9, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, इसे 1040 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? ₹950 में बेचने पर 5% की हानि, यानी ये किसका मान है? 95 का मान है, गुणा में 1040 रुपए में बेचने पर, तो क्रय मूल्य निकालते हैं हम एक बार। क्रय मूल्य हमने क्या मान रखा था? 100 मान रखा था। 10 बार कटाइए 1000 रुपए, ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस। बेच रहा है वो इसको 1040 रुपए में, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। कितने का लाभ? 40 का। इसके ऊपर 1000 के ऊपर प्रतिशत में तो गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो, यानी 4% तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। ए ऑप्शन 9 में ए। 10 नंबर, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, इस वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? ₹69 में बेच रहा है, तो देखें 8% की हानि, यानी ये किसका मान है? 92 का मान है। गुणा में क्रय मूल्य चाहिए, तो किससे गुणा करेंगे हम इसको? 100 से। 23 के 69 और 23 को 92, 4 से घटाई 25 बार, 25 या 75, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब इसी वस्तु को बेच रहा है 78 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ? 3 रुपए का लाभ हुआ 75 के ऊपर, गुणा में 100, 3 से घटाई 25 बार और 100 बटा 25, यानी 4% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन। 10 में बी। 11 नंबर, एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, इसे 890 रुपए में बेचा जाए तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगी? भड़क गया के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन, एक रेडियो को 990 रुपए में बेचने पर 10% के लाभ पर बेचा जाता है। 990 यानी किसका मान है? 10% लाभ, तो 110 का मान है। और यदि हमें इसका क्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य हमने 100 मान रखा है, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0, 11 से घटाए 9 बार, 9 गुना 100 यानी 900 रुपए, यह आ गया इसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। इसे 890 रुपए में बेचने पर कितने रुपए का लाभ या हानि होगा? 890 रुपए में बेच रहा है, तो रुपए में पूछा है, 10 रुपए का क्या हो गई? हानि हो गई, 10 रुपए का लॉस, हानि। ए ऑप्शन। 11 में ए। 12 नंबर, क्वेश्चन संख्या 12, पीटर को एक मेज 450 पीटर एक मेज 450 रुपए में खरीदता है और रुपए 30 उसके परिवहन पर व्यय करता है।
यदि वह मेज को 600 रुपए में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? खरीदी कितने है भाई? 450 रुपए में। 30 रुपए का क्या किया उसने? परिवहन खर्च किया। तो टोटल लागत कितनी होगी? 480 रुपए। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। और उसने इसको बेचा है कितने रुपए में? 600 रुपए में। ये 600 रुपए हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, बेचान मूल्य, विक्रय मूल्य। लाभ हुआ हमें 120 रुपए का, किसके ऊपर? 480 रुपए के ऊपर। प्रतिशत में पूछा तो 100 से गुणा। 0 से 0, 12 चौक 48, 100 बटा 4 यानी 25% का लाभ हुआ। बी ऑप्शन 12 में बी। 13 नंबर, क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगी? ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। विक्रय मूल्य पर लाभ के 30%, 30% यानी किसका मान होता है? 3/10 का। और लाभ किसके ऊपर? विक्रय मूल्य के ऊपर। 3 का लाभ लेकर के 10 रुपए में बेचा, वस्तु कितने की थी? 7 रुपए की थी। यदि वास्तविक, तो वास्तविक लाभ होगा क्रय मूल्य के ऊपर। प्रतिशत में गुण यानी 100 से गुणा। 300 बटा 7, 728 तो रह गया। 7 दूनी 14, 6/7, 42 से 6/7% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन 13 में डी। 14 नंबर, यदि बिक्री मूल्य, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? 10% यानी 1/10। 1 रुपए का लॉस है 10 रुपए के ऊपर। 10 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है। तो वस्तु कितने की थी? वस्तु थी हमारी 11 रुपए की। तब उसको 1 रुपए का लॉस खा करके उसने 10 रुपए में बेचा। वास्तविक हानि, तो 1 रुपए की हानि 11 के ऊपर, प्रतिशत में पूछा तो 100 से गुणा। 9 सही 1/11% का लॉस। बी ऑप्शन 14 में बी। 15 नंबर, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपए है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए, और बेच रहा है उसको 4% लाभ पर यानी 104, फिर बेच रहा है 3% लाभ पर यानी 103। तो 104 और 103 इनका अंतर दे रखा है सवाल में, कितना? 3। अपने अनुसार 1 गुणा में पूछा है उसने वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि हमने कितना माना था? 100 रुपए। तो 100 से गुणा, 3 गुणा 100 यानी 300 रुपए उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। डी ऑप्शन 15 में बी। टाइप सेकंड, दूसरा टाइप, एक वस्तु को कई बार बेचने पर उसका लास्ट में मूल्य क्या रहेगा?
5 सेकंड का 16 नंबर क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को तथा सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को रुपए 8,000 में खरीदा हो तो बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। एक सामान है और वो 4 बार बिक रहा है, कभी लाभ पर कभी हानि पर। शुरुआत में 8,000 रुपए में खरीदा था या कितने में खरीदा था वो हमें निकालना है। हमने मान लिया कि वस्तु शुरुआत में x रुपए में खरीदी गई थी और 10% लाभ पर बेचा तो 110 बन गया, 110%। फिर 10% हानि पर यानी 90% रह गया, वही रुपए। फिर सी ने उसको 20% लाभ पर 120 बन गया, 120/100। और इस प्रकार डी के पास जो डी ने उसको खरीदा वो कितना रुपए था, 8,000 रुपए। तो घटेगा उसको हम काट देंगे, कट रहा है 3 0 से 3 0 बराबर में हमने काटे। और देखें और कट रहा है 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। और कोई नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे इसको। 11 गुना 9 99 गुना 3 और बटा में है 2 2 4 और 2 6 0। तो 6 0 2 के पास में चले जाएंगे, 2 2 4 और 2 6 0। x बराबर 2 के पास में है 6 0। इसमें 9 27 का 7 असल 2 9 27 से 2 29, 297 का भाग देंगे, बिल्कुल छोटा सा भाग है। इसको भाग देने पर जो मान आएगा वो मान आएगा आपका 6,734 रुपए। 16 में बी पूरा पूरा नहीं जाएगा लेकिन इसके लगभग आएगा पॉइंट। क्वेश्चन संख्या 17 ऐसा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक लैपटॉप को 10,000 रुपए में खरीदा। उसने रामलाल को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेचा। रामलाल ने 5% घाटा उठाकर इसे श्यामलाल को बेच दिया। श्यामलाल ने इसे 10% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। तो प्रारंभिक व्यक्ति ने लैपटॉप कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा। देखें एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए में खरीदा था। 10,000 रुपए की वस्तु है, लैपटॉप है, उसको पहले बेच रहा है रामलाल को कुछ प्रतिशत लाभ पर यानी 100 प्लस हो जाएगा, 100 प्लस x/100 और गुणा रामलाल ने 5% घाटा उठाकर यानी 95% कर दिया इसको, 95/100। फिर श्यामलाल ने इसे 10% लाभ पर तो 110/100 और अब उसने श्यामलाल ने इसको बेचा है 15,000 रुपए में।
बराबर है 15,000 रुपये। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 या 15, 5 दूनी 10, और भी कट रहा है, और कट रहा है 19 5 95 और 20 पंजो 100। फिर 2 से कटाए 10, ऊपर रह गया 19, एक तो बचा 100 प्लस x, एक 19 गुणा 110 और बटा में 2, एक 3 और 2 5, 2 2 4 और 1 5, 5 0 3 के पास में, इसमें से 1 0 कट जाएगा। अब इसको सरल करेंगे हम, तो सरल करने पर जो मान आएगा x का भाग देने पर वो आएगा आपका 43.54%। बी ऑप्शन। 17 बी। 18 नंबर। राधा ने एक मकान रुपए 4 लाख में खरीदा। उसने 25% लाभ पर मकान को श्याम को बेच दिया। श्याम ने भी इसे 10% लाभ पर राम को बेच दिया। अब राम इसे 5% लाभ पर सीता को बेच देता है, तो बताइए सीता ने मकान कितने रुपए में खरीदा। देखो 4 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख हो गए, गुना 25% लाभ पर बेचा तो 125/100। 10% लाभ पर बेचा तो 110/100 और 5% लाभ पर तो 105/100 बराबर वो सीता ने खरीदा। तो इसका मान जो आएगा वही हमारा आंसर है। 2 2 4 और 2 6, 2 2 4, एक 5 और एक 6, ऊपर बच गया 4 गुणा 125 गुणा 11 और गुणा 105। अब इसमें सरल है, 4 को गुणा कर लेंगे 25 से, 25 चौका 100, 100 की ऊपर असल 4 एकम 4 और 1 5, 500 हो गया, गुणा 11 को 105 से गुणा कर लेते हैं। 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, 2 0 साथ में है, 5 से गुणा करेंगे, 55 25 का 5 असल 2, 55 25 और 2 27 का 7 असल 2, 5 को 11 से, 11 5 55, 55 और 2 57, यानी 5,77,500 रुपए में सीता ने उस प्लाट को खरीदा है, मकान को खरीदा है। ए ऑप्शन 18 ए। इसके बाद में टाइप थर्ड, तीसरा टाइप 19 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।